हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मार्केट ओपन हुआ है। सेंसेक्स में गैप डाउन ओपन हुआ है 83,252 एंड बैंक निफ्टी में भी हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है 60,163 के लेवल पे। बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव मूव कर रहा है और सेंसेक्स भी पॉजिटिव मूव कर रहा है और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मूव दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया है। तो अभी हम लॉजिक देखते हैं कि हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों लिया है ऐसे इतने पॉजिटिव मार्केट में। मॉर्निंग में मेरा भी प्लान था कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए, बट मार्केट जब ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर आप देखोगे 84,200 के लेवल पर मार्केट ने पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया, फिर इसके बाद नीचे ही क्लोज किया। जब ये नीचे क्लोज किया होगा तो यहाँ पे 84,000 का लेवल था, 83,800 का लेवल था। तो यहाँ पर इवन दो मार्केट पॉजिटिव था बट फिर भी कुछ रिटेल में कुछ लोग यहाँ पे पी साइड का ट्रेड होल्ड करके जा सकते हैं, ऐसा हम अजम्पशन कर सकते हैं। तो इनको ही टारगेट करने के लिए यहाँ पे अगर कुछ हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपन होता तो हम इनको टारगेट करने के लिए कॉल साइड का ट्रेड लेते। बट मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया। जब मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तब मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि यहाँ जो भी पोजीशन बना के बैठा हुआ है 84,200 पे, वो अब अपनी पोजीशन कट नहीं करेगा और मार्केट को उसको टारगेट करने के लिए इतना सारा मूव करना पड़ेगा। मे बी दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब मार्केट में ये रिकवरी हो रही थी तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि जब ये जो रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी केवल यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे होंगे, थोड़े बहुत जो भी सेलर होंगे उनको वार्निंग देने या भगाने के लिए हो रही है। नेट में ये नीचे गिर जाना चाहिए। तो ऐसा देखते हुए हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया है। अभी हमारा इस ट्रेड में कुछ लॉस चल रहा है, चलने देते हैं, पर हमारा लॉजिक क्लियर है। वैसे हमने ये ट्रेड लिया है ट्रेंड के अगेंस्ट में। तो आप जब ट्रेंड के अगेंस्ट लेते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी-सी कम होती है उस ट्रेड में कि आप सही जाएँगे। खैर वो तो सब चलता रहता है बट हमें अपने लॉजिक जो हमारा लॉजिक था उसके बेसिस पे हमने ये ट्रेड लिया है। तो अभी ये ट्रेड को चलने देते हैं, हम वेट करेंगे। अभी इस ट्रेड में हमारा थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट चल रहा है, चलने देते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में जैसा हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में ये जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इन्होंने गैप डाउन ओपन किया तो इन्हीं के साथ हम चलेंगे और डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। इवन दो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप है, ये ट्रेड इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी हमारा जो सेटअप बना हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है। अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं कि आगे किस तरीके का मूव होता है। मार्केट अभी भी उसी प्राइस पे घूम रहा है। अगर ये 500 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे बेटर रहेगा, तो हम कुछ प्रॉफिट बुक करके यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर पाएंगे। पर अगर ब्रेकडाउन नहीं होता, पहले ही घूम जाता है, तो हमें इस ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ेगा। खैर अभी क्या ही कर सकते हैं, वेट करेंगे, ट्रेड को चलने देते हैं। तो अभी हम कुछ इस ट्रेड में कुछ प्रॉफिट में चल रहे हैं। मार्केट ने काफ़ी परेशान तो किया पर अब नीचे गिरना शुरू कर दिया है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, चलने देते हैं ट्रेड। यहाँ पर हम अपना ट्रेड कट कर लेते हैं। उम्मीद तो थी कि ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा बट मार्केट ऊपर ही घूम गया और अब ये धीरे-धीरे करता हुआ ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें और वेट नहीं करना है। हमारा लॉस का लिमिट भी पहुँच गया है, तो अब हम अपना ट्रेड यहाँ से कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड पुट साइड का इसलिए बनाया था कि हमें लगा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ओपन होने के बाद जो ये रिकवरी की तो आस-पास के जो सेलर होंगे उनको निकाल दिया है। तो इसी मूव को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये नीचे ही जाएगा। बट खैर हम गलत हो गए इस ट्रेड में और हमारा लॉस हुआ इस ट्रेड में। खैर ये तो चलता रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।